लीजिए देश की सेना आर्मी है, क्या उन लोगों को डेली मोटिवेशन मिलता है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का टीचे में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे आप लोगों की स्टडी चल रही है? देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। सबसे पहले अगर अभी निकालना होता है तो उसके लिए भी हमें किसी दूसरे ही कांटे की जरूरत पड़ती है। इस बात से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मैथ्स में किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो उससे पीछे वाले क्वेश्चन से ही अगले वाले क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 जो अपना चल रहा है, उसमें एक्सरसाइज जो 3.2 वो लेकर आया हूं। कल हमने जो इसका पिछला वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अपलोड कर दिया था। वो आप लोग आज जाकर के आराम से फिर चेक कर लेना। वहां पे बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बताया गया है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन आर 360 डिग्री होता है। और आप लोगों को आज मैं उसी क्वेश्चन से आगे, यानी उसी छोटी सी बात जो अपन ने अपनी जो पोटली में रखी थी, उसी बात से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आज जो इस क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन, यानी कोई एक रेगुलर पॉलीगन है। कल मैंने आपको रेगुलर जो पॉलीगन है उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। वो आप एक बार वापस रीचेक कर लेना, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखते हैं कि रेगुलर पॉलीगन जो भी होता है, हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 160 डिग्री, यानी ये कह रहा है कि अपने पास कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका ईच इंटीरियर एंगल है वो 165 डिग्री है। अपन से पूछा जा रहा है कि उस रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी होगी। देखो, कितनी अच्छी तरीके से हम इस बात को बता सकते हैं। जो कल मैंने आपको कहा था उसी को एक बार छोटी सी शॉर्ट ट्रिक की जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स 360 होता है। फिर अपन यहां पे नंबर ऑफ साइड्स लिखते हैं, तब अपने पास ईच एक्सटीरियर एंगल आता है। यहां पर आप लोगों को याद है तो मैंने कल यहां पे जो 15 साइड्स वाला, एक अपने पास जो 24 साइड्स वाले ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां एक्सप्लेन किए थे, तो उनके माध्यम से यही इस क्वेश्चन को भी अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक शॉर्ट क्लिप है ना, वो ऑलरेडी इस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई है, जिसमें आप लोगों को एक छोटे 60 सेकंड के वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये बताया गया है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन जैसे साइड का है, चाहे एक्सटीरियर एंगल का है, चाहे इंटीरियर एंगल का है, उसको आप बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप वो क्लिप भी जरूर देख लेना, जो आप लोगों के 4 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझाता हूं, किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से आप लोगों को एक बार बढ़िया तरीके से बोर्ड पे देखना है, और उसके बाद जहां पे भी नहीं समझ आए वहां वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार वापस बैक जाकर के फिर चेक कर लेना। देखो, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, यानी किसी रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होगी अगर उसका हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है। देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपने पास जो ईच इंटीरियर है, अपने पास जो ईच इंटीरियर एंगल है वो अपन को गिवन है 165 डिग्री। अगर आपको याद है, अगर 165 डिग्री ईच इंटीरियर है, तो आप मुझे एक बार आराम से सोच के ये बता दीजिए कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा। जल्दी से सोच लीजिए, तब तक मैं बोर्ड पे राइट कर देता हूं। देन ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर आप लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूं। अगर आपको एक्सटीरियर निकालना हो और अगर इंटीरियर गिवन है तो क्या करना होता है, 180 माइनस 165 कर देते हैं। यहां से आप मुझे बता सकते हैं कितने डिग्री का आएगा। आप लोगों को फिर थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बता देता हूं 15 डिग्री आएगा। आराम से चेक कर लेना। 10 माइनस 5 5 होता है, यहां हो जाएगा अपने पास 7 माइनस 6 1 और 1 माइनस 1 होता है 0। तो अपने पास एक्सटीरियर एंगल आ गया है 15 डिग्री। और अब अपन को आराम से इजीली पता है, हमें क्या पता है कि सर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, 360 डिग्री। तो अपन आराम से नंबर ऑफ साइड पता कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर। तो यहां से अगर अपन इसको डिवाइड करें तो अपने पास आ जाएगी 24 साइड्स। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ये वाला सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी बता दो कि बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस के आंसर बताए जाते हैं। मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं। ईच इंटीरियर एंगल अपन को गिवन था 165 डिग्री, हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला है, वो आ जाएगा 180 माइनस 165 तो 15 डिग्री। और अगर अपने पास किसी भी रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल पता है तो अपन इजीली उसकी नंबर ऑफ साइड
पता कर सकते हैं। 360 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो आराम से 24 साइड्स हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन नंबर अपन जो 5 है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो लिख के लाया हूं, क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा इंग्लिश बहुत ज्यादा है, मैथ्स बहुत कम है, तो आप लोगों को मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, वो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 5 अपन को कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन? क्या ये ऐसा संभव हो सकता है कि ये रेगुलर पॉलीगन हो? देखो कब, विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, जिनका मेजरमेंट ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, 22 डिग्री का है। तो ऐसा देखो 22 अगर एक्सटीरियर है तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको तो बस पता ही होगा कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर, ऐसा करते हैं। अब अगर ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तब तो अपन ये कहते हैं कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन संभव है, पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ये सीधी बात है। चलो चेक कर देते हैं। देखो किस तरीके से हमने इसका आंसर राइट किया है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो कैसे पता करते हैं, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहां नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितनी है, 22 है। तो इस तरीके से अगर इसको चेक करें तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 11, यानी ये एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है और 180 अपॉन 11 आ रहा है, जो कि एक कंप्लीट एग्जैक्ट, आपको पता है कोई भी पॉलीगन होगा तो उसकी साइड कैसी होगी, एकदम कंप्लीट साइड्स का पॉलीगन बनेगा, तभी उसको पॉलीगन कहेंगे। अपन यहां चेक क्या कर रहे हैं कि इस अगर नंबर को इससे डिवाइड करें ना तो डेसिमल्स में नंबर आएगा, और ऐसा अपने पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं फिर अपन, द रिजल्ट इज नॉट एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ 360 डिग्री, यानी अपने पास जो रिजल्ट है ना वो एक 360 डिग्री का एग्जैक्ट डिवीजर नहीं है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल विद 22 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, यानी ऐसा अपने पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो था इसके 5th क्वेश्चन के ए नंबर पार्ट का सॉल्यूशन। अब बी वाला पार्ट भी देख लेते हैं। बी वाले में अपन को क्या कह रखा है, इसी क्वेश्चन का ऑपोजिट पूछा गया, जो मैं आपको बहुत बार कह रहा हूं आप लोगों को इससे जो जितने भी पीछे क्वेश्चन है ना उनको इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा सकता है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, पूछा जा रहा है कि क्या ये जो एंगल है वो इंटीरियर हो सकता है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। देखो अब पूछा जा रहा है, तो इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री होगा तो मुझे बताओ एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा, क्योंकि बताया हुआ आपको हमें तो सिर्फ एक्सटीरियर एंगल का पता होना चाहिए, इंटीरियर से अपन को कोई मतलब नहीं है। ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए, हमें सिर्फ एक्सटीरियर एंगल का मतलब होना चाहिए, हमें सिर्फ एक्सटीरियर एंगल चेक करना है। तो देखो आगे यहां करते हैं, बट 158 डिग्री डज नॉट डिवीजर ऑफ 360 डिग्री, यानी अपन को पता है अगर अपन 360 अपॉन 150 करेंगे ना, 158 करेंगे सॉरी, तो अपने पता है कि अपन सबको पता है कि कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हेंस द पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। तो अपन ये कह सकते हैं कि 22 डिग्री का ना ही तो एक्सटीरियर एंगल होने पे रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल होगा, और ना ही अगर 22 डिग्री का इंटीरियर एंगल होने पर जो रेगुलर पॉलीगन है वो पॉसिबल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का, इस तरीके से एक इजी सॉल्यूशन। ऐसे वाले क्वेश्चंस वैसे चांसेस तो कम है, पर पता नहीं एग्जामिनर का दिमाग कब किस साइड में घूम जाए, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेनेशन है ना वो एक बार देख लेना चाहिए अच्छी तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं। देखो जो भी अपने लाइफ में जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स किया होता है, या मान लीजिए जिनको हम थोड़ा बहुत सक्सेस पीपल्स मानते हैं, वो पता है आप लोगों को उनमें और जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। उनमें बस छोटा सा ये डिफरेंस होता है कि जो भी सफल या सक्सेस पीपल्स होते हैं ना, वो एक जिज्ञासु टाइप प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें हर एक चीज में नया कुछ देखना, नया कुछ सोचना, ऐसा सब कुछ कंटिन्यू वो सोचते रहते हैं। यानी कि मुझे हर एक चीज में नया कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए, मुझे इस तरीके से नया कुछ अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए कुछ इस तरीके से एफर्ट्स डालने चाहिए। तो अगर व्यक्ति अगर सक्सेस होता है, सफल होता है, या मान लीजिए किसी तरीके की अचीवमेंट्स गेन करते हैं या अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं ना, वो लोग बस और बस अपने लाइफ में जिज्ञासु होते हैं। आप लोगों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए। आप लोगों को सिर्फ क्या करना चाहिए, हर एक जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, उसमें बस आप लोगों को एक तरीके से अपने आप में एक जिज्ञासु होना चाहिए, अपने आप को एक सीखने की कला डालनी चाहिए।
जनरल चीज है, एक बहुत ही एक जो नॉर्मल प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा सा एक आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर करता हूं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि टीचर आपको मान लीजिए कोई एक पॉइंट देता है कि बेटा आपको कल इस टॉपिक के बारे में जो सिलेबस से हटके एक मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको कोई टीचर होता है वो कोई टॉपिक देता है कि आपको इस पॉइंट को अच्छी तरीके से याद करके आना है या लर्न करके आना है या आपको अपने आइडियाज इसके ऊपर राइट करके लाने हैं। तो बहुत सी बार मैं भी देखता हूं कि बच्चे है ना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उस चीज में। मैं आपको एक वास्तव में दिखा रहा हूं कि बच्चे ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं, वो ऐसे कि सर मुझे बताओ ना इसमें मुझे क्या ऐड करना चाहिए, मुझे कैसे लिखना चाहिए, मैं कैसे इसको और अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकता हूं, मेरे आंसर है ना वो बाकी सबसे कैसे अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं कुछ बच्चों को देखता हूं कि उनके ना ऐसे मतलब होता है कि ये क्या दे दिया है, ये किससे क्या ही हो जाएगा, ये वो है, ऐसा लिखने से क्या होता है, मतलब ऐसे अजीब से ही उनके विचार होते हैं। और उससे क्या होता है थोड़ा सा क्लास का जो माइंड होता है ना, माइंड सेट, वो एकदम नेगेटिव सा हो जाता है। देखो एक बात होती है दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है। सच बता रहा हूं मैं, मुझे भी ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। मैं लगभग हर वीडियो में बात बताता हूं कि मुझे भी बहुत से अलग अलग तरीके के लोग आइडियाज देते हैं, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे लिखना चाहिए, वैसे बताना चाहिए, ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, वीडियो ऐसा होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने एक दो जो कोई भी जो ज्यादा मेरे को ज्ञान देते हैं ना, उनको मैंने क्या किया, ये कहा कि मैंने अपना मोबाइल निकाला और सामने उनके वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, ऐसा कंटिन्यू बताते रहे ताकि मैं आपका वीडियो शूट कर लूं। और उसके बाद क्या होगा कि मैं जैसे ही अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा ना, उससे पहले मैं आपका वीडियो अच्छी तरीके से पहले देखूंगा कि मुझे क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए। इतने में वो क्या करते हैं, नहीं 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 आप थोड़ा सा नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि जैसे ही अपने ऊपर कोई बात आती है ना, उससे पीछे हट जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं। तो आप भी बहुत से ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि हमें कुछ मत दो, बस हमें तो है ना आराम से फ्री छोड़ो आप। नहीं बेटा, अगर आप लोगों को नए अचीवमेंट्स कुछ अच्छा अगर आगे की तरफ एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है ना बाकी सबसे, तो आप हर एक छोटी छोटी स्टेप को काउंट करते हुए, हर बढ़िया तरीके से एक एक स्टेप अपसाइड करते हुए ना आप उस चीज की तरफ एक्टिवनेस दिखाया करो। बहुत बार ऐसे होता है कि मान लो कोई स्कूल में कुछ अच्छा या ऑर्गेनाइज वगैरह या फिर कोई अच्छे पॉइंट्स है ना, वो आपको डिबेट के लिए या किसी भी तरीके के पॉइंट के लिए दिए जाते हैं। आप उसमें थोड़ा सा इंटेंशन दिखाया करो। इंटेंशन का मतलब मेरा यहां से ये है कि आप उसमें पॉजिटिव होके ये सोच के जाया करो कि यार मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है और मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी आंसर सुने ना, वो एक बार यार एकदम दिल से गदगद हो जाए, उसको ऐसा फील हो कि यार वास्तव में है ना मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैंने गाया है, या मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो भी मेरा टॉपिक था वो सुनाया है, मैंने पोएम बहुत अच्छी तरीके से रिसाइट किए। तो आपको हर एक चीज में छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, उनको एकदम अपनी तरफ ऐसे सोचना चाहिए कि यार मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम है, मैं इसको किस तरीके से फेस करूं, किस तरीके से मैं इसका आंसर लोगों को सामने है ना प्रूव करके दिखाऊं कि ये इस तरीके से आंसर आना चाहिए, या ऐसा हम अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखा सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, उनके लिए देखो पॉजिटिव क्या होता है, उनके लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव तो पहला यही हो जाता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही भयंकर तरीके से बिल्ड रहता है। देखो एक और मैं आपको एक बात बताता हूं, अपन बहुत कम टाइम के लिए क्या हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन अपन कंसंट्रेट और कॉन्टिन्यूटी से बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक मोटिवेट रह सकते हैं। कोई टीचर आपको क्लास में भी बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म होता है। मोटिवेशन एक छोटे टाइम के लिए आपको एक एनर्जी देता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी होती है कॉन्टिन्यूटी से, यानी आपको लगातार उस चीज के प्रति काम करने से। और फिर दूसरा सबसे अच्छा होता है कंसंट्रेशन से, यानी ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ध्यान का मतलब मेरा यहाँ कहना है, जैसे मान लीजिए देश की सेना आर्मी है, क्या उन लोगों को डेली मोटिवेशन मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कंसंट्रेशन, उनका पॉइंट है ना कि हमें बस देश की सुरक्षा करनी है, या उनका जो भी वर्क है उनको, वो उसको एकदम डेट टू डेट, टाइम टू टाइम एकदम बाउंडेड होके उस चीज को करते हैं। क्या ऐसा है कि वो लोग अपनी लाइफ नहीं जीते हैं? अपन मतलब नॉर्मल जो इंसान होता है ना, उससे एक ज्यादा वो लोग खुशी के साथ देश की सेवा में, और उनके आप अगर अपन भी उनसे मिलते हैं ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है उनमें 24 घंटे।
क्योंकि वो उस चीज को एक अपनी हैबिट में डाल लेते हैं कि मुझे इस तरीके से कंसंट्रेट रहना है। तो वही मैं आपको कहूंगा, आप स्टडी करते हैं उस टाइम बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर के अपने काम को किया करें, क्योंकि कंसंट्रेशन से, या मान लीजिए कि एक फिक्स जब शेड्यूल से अपन चलते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और आप लोगों को साथ साथ मैं भी यही कहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए एकदम कंसंट्रेट होके और बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहूंगा। आप टीसी के साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार कंटिन्यू इसी तरीके से बनाए रखिए। और अगर आपको कोई मेरी बातें अच्छी लगे, उनको पक्का कमेंट्स में आप राइट किया करो कि सर है ना, आपने ये इस तरीके से बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप उसको एलिब्रेट किया करो ताकि मैं और मोटिवेट होता रहूं, और मैं अपने काम पे ज्यादा कंसंट्रेशन करता रहूं, और मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ना एफर्ट्स डालता रहूं। और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और केपी सर के साथ इसी तरीके से आप अपना प्यार और जो भी आपका स्नेह है, अपनापन है, उसको कंटिन्यू इसी तरीके से जताते रहा करो। चलिए हम इस एक्सरसाइज जो अपने पास 3.2 है, इसका लास्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। फिर वैसा ही कुछ इसमें भी वैसे ही रामायण और महाभारत जैसी कथाएं हैं, आपको मैं आराम से इसको सुना देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का है। थोड़ा सा आप अगर एक बार भी 1 मिनट भी अगर ध्यान से देखोगे ना, इतने में आराम से इसका जो आंसर है वो बहुत अच्छी तरीके से आप कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की पहले रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन में आपको ये कह रखा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, यानी ऐसा कौन सा मिनिमम इंटीरियर है जो पॉसिबल हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। किसके लिए? फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। और आगे पूछा जा रहा है एंड वाई, ऐसा क्यों। देखो ध्यान से सुन लो वापस। ऐसा अपन को पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, यानी सबसे मिनिमम यानी न्यूनतम, इंटीरियर का मतलब आंतरिक, और इंटीरियर एंगल का मतलब है कोण। ऐसा सबसे न्यूनतम कोण कौन सा पॉसिबल हो सकता है? किसके लिए? रेगुलर पॉलीगन के लिए। किसके लिए? रेगुलर पॉलीगन के लिए। और ऐसा क्यों है, तो हमें उसका रीजन भी बताना है। देखो, फॉर एन इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल की बात क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि अगर आपको मिनिमम इंटीरियर पूछा है तो आप ध्यान से सुनो। अपने एक वर्ड आया रेगुलर पॉलीगन। कौन सा वर्ड है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनमें मैंने आपको पहले कल ही कहा था, जिनके सब एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो 3 साइड्स का सबसे छोटा जो डायग्राम बनता है, आप देख लीजिए, सबसे छोटा जो डायग्राम बनता है ना 3 साइड्स का, वो आप लोगों के पास इक्विलेटर ट्राइंगल होता है। क्योंकि 3 साइड्स का सबसे जो कम साइड का, या अपन यूं कह सकते हैं कि 3 साइड्स का जो क्लोज डायग्राम है उसको अपन ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन इक्विलेटर ट्राइंगल की क्या क्वालिटी होती है कि उसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो यहां से अपन क्या समझे कि ये सबसे छोटा ऐसा डायग्राम पॉसिबल होगा जो अपने पास रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेगुलर पॉलीगन। तो इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो यही अपन ने इसमें आंसर में लिखा है कि कोई भी एक एन इक्विलेटर ट्राइंगल विच इज ए रेगुलर पॉलीगन, जो कि एक रेगुलर पॉलीगन है, और कितनी साइड्स का बेटा? 3 साइड्स का है। हैज इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 60 डिग्री इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। यानी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का पॉसिबल है? आप कहेंगे सर 60 डिग्री का है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, इसका जो बी पार्ट है उसका सॉल्यूशन। 6 नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट है, उसमें क्या पूछा? उसी का ऑपोजिट पूछा है। इस चैप्टर में लगभग ऐसा ही है, जो दिया गया है उसी का वापस ऑपोजिट पूछा गया है। तो देखते हैं इस वाले को। What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? देखो यहां पूछा था मिनिमम इंटीरियर, अब आपसे पूछा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। देखो अगर आपका एंगल एक्सटीरियर रखना है ना और उसको मैक्सिमम रखना है, तो आपको फिर भी वही सोचना पड़ेगा कि मैं कम से कम साइड दूं। अब मैं मिनिमम साइड दूं ताकि मेरा ईच जो एक्सटीरियर है ना वो बड़ा है। देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर कितना होता है? यहां होता है 360। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां अगर अपन छोटा नंबर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहां कहूं कि मैं अगर यहां 3 पुट करूं, तब जैसे यहां जैसे 3 पुट किया, यहां कितना डिग्री आ रहा है? 120 डिग्री आ रहा है। लेकिन अगर मैं मान लो आपको कहूं कि यहां अगर 4 पुट करें, तो क्या 4 से इसको डिवाइड करने पे 120 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अपन क्या समझे कि अगर 360 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तब तो आता है 120, अगर 360 को 4 से डिवाइड करते हैं तब आता है 90 डिग्री। और अगर आप इसी तरीके से ये नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जाओगे ना, तो ये ईच एक्सटीरियर वाला जो नंबर है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। क्या होता जाएगा? नंबर
नंबर है ना वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो इस बात से अपन क्या समझेंगे कि अगर अपन को मैक्सिमम एक्सटीरियर चाहिए ना, तो अपन को नंबर ऑफ साइड्स क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। नंबर ऑफ साइड क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड्स का रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, सबसे कम साइड वाला जो रेगुलर होता है वो होता है सर इक्विलेटर। कितनी साइड होती है उसमें, 3 साइड होती है। तो 360 को अगर अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो कितने डिग्री आता है, 120 डिग्री। यानी मैक्सिमम एक्सटीरियर अगर एंगल चाहिए ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अपन को 120 डिग्री मिलता है, क्योंकि सबसे कम साइड का और रेगुलर पॉलीगन वो कौन है, इक्विलेटर ट्रायंगल पॉसिबल है। यही बात अपन ने यहां लिखी है। द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, मिनिमम इंटीरियर कितना था, 60 था फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। बहुत अच्छी बात है। थस द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो वो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल होगा, ध्यान से देख लो। 180 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल माइनस करना पड़ेगा, तभी पता चल सकता है। और इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 120 डिग्री। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो मैक्सिमम अपने पास किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए जो पॉसिबल है वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा अपने पास 120 डिग्री का। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। मैंने आपको अच्छी तरीके से दोनों ए और बी पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 वो भी जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आप इसी तरीके से टीचे के साथ बने रहिए। आपके लिए हमेशा इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे और आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके से शॉर्ट्स और नए नए आइडियाज, नए नए पॉइंट्स, नए नए मोटिवेशन कोट्स इसी तरीके से कंटिन्यू लाता रहूंगा। और अपनी स्टोरी में एक और नया चैप्टर कंटिन्यू ऐड करते रहिए। हमेशा खुश रहिए और अपने आसपास स्वच्छता रखिए। अपने जो भी जहां आप रहते हैं वहां एकदम हमेशा क्लीननेस रखिए। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। हमेशा मम्मी पापा की हेल्प करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।